एवरीवन, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ एजुकेशन, इट्स नैरो एंड ब्रॉडर मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का अर्थ एवं उसके प्रकार। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो शिक्षा जो है वो संस्कृत के शिक्ष धातु यानी जिसका अर्थ है सीखना, सिखाना या प्रारंभ करना। तो इससे हम समझ सकते हैं कि शिक्षा का अर्थ हुआ सीखने और सिखाने की प्रक्रिया, मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिससे व्यक्ति अभ्यास द्वारा सीखता है। अब जो है शिक्षा जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का पर्याय है। एजुकेशन वर्ड लैटिन भाषा के एजुकेटम से लिया गया है। एजुकेटम का मीनिंग है टू ट्रेन, एक्ट ऑफ टीचिंग और लर्निंग। इसको हम हिंदी में कहेंगे शिक्षित करना, पढ़ाना, सिखाने की क्रिया। जो एजुकेटिव वर्ड है ये दो वर्ड से बना हुआ है, ई प्लस डूको। ई का मतलब है अंदर से और डूको का मतलब है आगे बढ़ना। जैसे एजुकेटिव वर्ड शिक्षा की मीनिंग बताता है, वैसे ही दो और ऐसे लैटिन वर्ड हैं जो शिक्षा की मीनिंग बताते हैं। पहला है एडुकेयर। एडुकेयर का मतलब है टू नरिश और टू ब्रिंग अप और टू रेस। अगर हम इसे हिंदी में समझें तो पालन पोषण करना, बाहर ले आना या विकसित करना। और दूसरा वर्ड है एडुशियर। एडुशियर का मतलब है टू ब्रिंग फोर्थ और टू लेड आउट और टू ड्रॉ आउट। अगर हम इसको हिंदी में समझें तो इसका मीनिंग है विकसित करना या निकालना। अगर हम इन तीनों वर्ड से शिक्षा का अर्थ निकालने की कोशिश करें तो उस अर्थ ये निकलता है कि बच्चे की आंतरिक शक्तियों या गुणों को विकसित करके उसका सर्वांगीण विकास करने की क्रिया शिक्षा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एजुकेशन जो वर्ड है उसके हर अल्फ़ाबेट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो एजुकेशन स्टार्ट होता है ई से। ई मतलब एक्सपर्ट। तो शिक्षा जो है बालक को एक्सपर्ट बनाती है। फिर उसके बाद डी। डी मतलब डिसिप्लिन। तो शिक्षा बालक को अनुशासित भी बनाती है। फिर उसके बाद है यू। यू मतलब यूज़फुल। तो शिक्षा बालक के जीवन के लिए उपयोगी जो है ज्ञान प्रदान करती है। उसके बाद है सी। सी मतलब क्रिएटिविटी। तो शिक्षा जो है बालक को सृजनात्मकता का गुण विकसित करती है। ऐसे ही ए अवेयरनेस। तो शिक्षा बालक को जो है अवेयर करती है, उसके आसपास जो भी सही या गलत हो उसको शिक्षा अवेयर करती है। नेक्स्ट टी। टी मतलब ट्रुथ। तो शिक्षा जो है बालक को ट्रुथ या सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। उसके बाद है आई। आई इंटेलिजेंस। तो ये तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा बालक का जो है बौद्धिक विकास करती है और उसको बुद्धिमान बनाती है। उसके बाद है ओ। ओ मतलब ओबीडिएंट। तो शिक्षा जो है बालक के अंदर आज्ञा पालन करने का भाव पैदा करती है। उसके बाद है एन। एन मतलब नोबिलिटी। तो शिक्षा बालक को जो है नोबल इंसान बनाती है। नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का संकुचित अर्थ। इन नैरो सेंस एजुकेशन इज स्कूलिंग where everything is systematic, prefixed and predetermined. It is a systematic process to achieve the definite goals of education through classroom instructions. तो हम इनसे समझ सकते हैं कि जो संकुचित अर्थ है शिक्षा का वो विद्यालय शिक्षा है। विद्यालय शिक्षा से अर्थ है कि जो चार दीवारी में जो शिक्षा मिलती है और जीवन के कुछ ही वर्षों तक प्राप्त होती है वो शिक्षा है। इसमें फिक्स करिकुलम होता है, टीचिंग मेथड्स फिक्स होते हैं और इसमें जो है टीचर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम कह सकते हैं कि विद्यालय में मिलने वाली शिक्षा को ही शिक्षा का संकुचित अर्थ कहा जाता है। अब जानने की कोशिश करते हैं शिक्षा का वाइडर मीनिंग क्या होता है। वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का व्यापक अर्थ।
Broader sense, education is a lifelong process. It is not limited of the four walls of the classroom. No predetermined curriculum. Anyone who provide the experience can be treated as teacher. तो व्यापक अर्थ में हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो है वो निरंतर चलती रहती है। मनुष्य के संपूर्ण जीवन की शिक्षा काल होता है। व्यक्ति हर समय जो है कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसमें ना कोई पहले से फिक्स करिकुलम होते हैं। इसमें व्यक्ति जो है किसी से भी कुछ कहीं भी कुछ भी सीख सकता है। तो जिससे भी मनुष्य जो है कुछ सीखता है वो उसका गुरु होता है। तो चलिए अब जानते हैं शिक्षा की डेफिनेशंस क्या होती हैं। तो शिक्षा की जो डेफिनेशन है वो पहली है हमारी, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, जिसका अर्थ है शिक्षा उस परिपूर्णता का प्रदर्शन है जो मनुष्य के अंदर पहले से ही है, जो स्वामी विवेकानंद। सेकंड डेफिनेशन है, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड्स एंड मैन्स बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा प्रौढ़ के शरीर, मन तथा आत्मा में अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण प्रकटीकरण से है, जिन्हें महात्मा गांधी ने दिया है। एजुकेशन मीन्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इनहेरेंट पावर्स एंड द आउटर लाइफ। शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है ये। अब आइए जानते हैं टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के प्रकार अथवा रूप। पहला है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एजुकेशन, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष शिक्षा। जनरल एंड स्पेसिफिक एजुकेशन, सामान्य तथा विशिष्ट शिक्षा। इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एजुकेशन, व्यक्तिगत तथा सामूहिक शिक्षा। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, निरौपचारिक शिक्षा। अब हम एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं इनकी मीनिंग को। पहला है डायरेक्ट एजुकेशन। डायरेक्ट एजुकेशन डिपेंड्स ऑन टीचर्स नॉलेज, बिहेवियर एंड टीचिंग स्किल्स। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। तो प्रत्यक्ष शिक्षा से मीनिंग है कि ये सब कुछ निर्भर करता है कि टीचर का नॉलेज कितना है, उनकी टीचिंग मेथड्स कैसे हैं, क्योंकि इसमें जो है बच्चा जो है शिक्षक के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है और उनसे इन्फ्लुएंस होता रहता है। इसमें जो स्टूडेंट है और जो टीचर है वो दोनों एक्टिव रोल प्ले करते हैं। मतलब कह सकते हैं हम कि जो स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है टीचर्स से। वो टीचर के सद्गुणों को और उनकी अच्छी आदतों को सीखता है और खुद में इम्प्लीमेंट करता है। तो लेकिन इसका एक डिमेरिट ये है कि आज के जो ज़माने में है ऐसे आदर्श शिक्षकों को मिलना बहुत मुश्किल है। दूसरा है इनडायरेक्ट एजुकेशन। स्टूडेंट लर्न्स इनडायरेक्टली फ्रॉम अदर्स। स्टूडेंट लर्न्स बाय हिज ओन ऑब्जर्वेशन। अप्रत्यक्ष शिक्षा में जो है शिक्षा किसी उद्देश्य को देकर निश्चित उद्देश्य को लेकर नहीं दी जाती है, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव जो है बालक पे पड़ता ही है और वो उससे कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। इसमें जो है जो शिक्षक है वो बच्चे को प्रभावित करने के लिए कोई विचार उसके सामने जो है व्यक्त नहीं करता, कोई मतलब कुछ डिस्कशन भी नहीं करता, लेकिन शिक्षक के जो विचार हैं, उनकी जो आचरण है, उससे बालक जो है स्वयं ही सीख लेता है। इसका जो मेरिट है वो है कि बच्चा जो है अपने इच्छा अनुसार जो है स्वतंत्र रूप से खुद ही सीखता रहता है। लेकिन इसका एक डिमेरिट भी है कि जो बच्चा है वो जो कुछ भी सीखता है ना वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है, मीन्स ऑर्गेनाइज्ड वे में वो सीखता नहीं है।
अब नेक्स्ट करते हैं हम जनरल एजुकेशन को। तो जनरल एजुकेशन है क्या? एजुकेशन ऑल्सो नोन एज लिबरल एजुकेशन prepares child for life. Main aim is to provide general knowledge about every aspect of life. तो सामान्य शिक्षा को जो है उदार शिक्षा भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है बालक को नॉर्मल जो लाइफ होती है उसके लिए तैयार किया जाता है। इसका जो उद्देश्य होता है वो बच्चे को जॉब के लिए तैयार करना नहीं होता। इसका जो उद्देश्य होता है वो बच्चे को जीवन के हर क्षेत्र के विषय में सामान्य ज्ञान प्रदान करना होता है, ठीक है। तो इसमें जो है बालक की हम कह सकते हैं कि सामान्य बुद्धि जो है तीव्र होगी, क्योंकि जनरल एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं हर क्षेत्र में, तो जिससे जो है बालक की सामान्य बुद्धि ऑब्वियसली तेज़ होगी। इसमें हम कह सकते हैं कि बालक जो है वो व्यवहार कुशलता सीखेगा, ठीक है, उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। लेकिन इसमें एक डिमेरिट है कि इसमें जो है बालक को व्यवसाय के लिए तैयार नहीं किया जाता। नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक एजुकेशन, जो ठीक जनरल एजुकेशन का अपोजिट है। ऑल्सो known as vocational education, prepares child for specific vocation like advocate, LLB, teacher, B.Ed. तो जो विशिष्ट शिक्षा है इसको व्यावसायिक शिक्षा भी कहा जाता है। तो विशिष्ट शिक्षा में होता क्या है? विशिष्ट शिक्षा में विशिष्ट उद्देश्य होते हैं जिनको सामने रखकर शिक्षा दी जाती है। मतलब मेनली हम कह सकते हैं इसमें अर्निंग से रिलेटेड एजुकेशन दी जाती है। मतलब व्यक्ति के जो जीविकोपार्जन है की समस्या को हल करने के लिए और उनकी जो भौतिक लाइफ है उसको अच्छा बनाने के लिए उपयोगी शिक्षा दी जाती है। इसमें जो है सिर्फ व्यावसायिक योग्यता का विकास होता है, ठीक है। जैसे B.Ed की शिक्षा दी जाती है ताकि जो बच्चा आगे जाके टीचर बन सके। LLB की शिक्षा दी जाती है ताकि बच्चा आगे जाके एडवोकेट बन सके। लेकिन इसका जो डिमेरिट है वो है कि इसमें जो है सिर्फ व्यवसायिक शिक्षा पे फोकस किया गया है और बाकी अन्य शिक्षाओं को नेगलेक्ट किया गया है और व्यक्ति के व्यावसायिक विकास को ही देखा गया है और उसके जो और पक्षों के विकास हैं उनको कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अब इंडिविजुअल एजुकेशन क्या है? द टीचर टीचेस ओनली वन स्टूडेंट एट अ टाइम। एजुकेशन इज प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। डिमेरिट सोशल क्वालिटीज आर नॉट डेवलप्ड इन चाइल्ड। तो व्यक्तिक शिक्षा जो है वो वह शिक्षा होती है जिसमें जो है एक ही समय में एक शिक्षक द्वारा एक बालक को पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसमें जो है इस शिक्षा में बालक की इंटरेस्ट पे, उनकी एबिलिटीज़ पे ध्यान दिया जाता है और बालक की एबिलिटीज़ उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही टीचर जो है टीचिंग मेथड्स यूज़ करता है। तो इसमें जो है बालक को पूरी स्वतंत्रता होती है कि वो अपने एबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर पाए। 1-on-1 शिक्षा है तो इसमें बालक का पूर्ण रूप से विकास होना तो जाहिर है, लेकिन इसका एक डीमेरिट भी है। डीमेरिट ये है कि क्योंकि ये 1-on-1 है, इसमें जो है बालक जो है सामाजिक गुणों का विकास नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये इसका डिमेरिट है। अब हम देखते हैं कलेक्टिव एजुकेशन। तो कलेक्टिव एजुकेशन क्या होता है? द टीचर टीचेस मैनी स्टूडेंट एट अ टाइम। सोशल क्वालिटीज आर डेवलप्ड इन चाइल्ड। डिमेरिट नेग्लेक्टेड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जैसे नाम से जाहिर है सामूहिक शिक्षा, तो
इसमें एक टीचर द्वारा बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक समय में पढ़ाया जाता है। इसमें सामाजिक गुणों का विकास होता है, मतलब जैसे नॉर्मल स्कूल होते हैं, स्कूल में जो क्लासेस चलती हैं वैसे ही कलेक्टिव एजुकेशन है। लेकिन इसकी जो एक डिमेरिट है वो क्या है, इसमें बच्चे को इंटरेस्ट, उसकी एबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए या फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए टीचिंग नहीं की जाती है। ये इसका बहुत बड़ा डिमेरिट है। मतलब इंडिविजुअल एजुकेशन का अपोजिट है कलेक्टिव एजुकेशन। ठीक, तो नेक्स्ट है फॉर्मल एजुकेशन, ऑल्सो नोन एज रेगुलर एजुकेशन, फिक्स्ड एम, फिक्स्ड टाइम टेबल एंड करिकुलम, एग्जाम्पल स्कूल, कॉलेज, ETC। तो फॉर्मल एजुकेशन मीन्स औपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक जो शिक्षा होती है वो रेगुलर शिक्षा है, उसमें फिक्स्ड करिकुलम होता है, फिक्स्ड टाइम टेबल होता है, फिक्स्ड एम होता है। ठीक है, ये एक लिमिटेड समय तक होता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया स्कूल, कॉलेज, ये सब, लाइब्रेरी, ETC। अब है हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, कैन बी प्रोवाइडेड बाय एनीवन, एनी टाइम, एनीवेयर। एग्जाम्पल फैमिली, कम्युनिटी, रेडियो, न्यूज़पेपर, ETC। अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा को अनियमित शिक्षा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है कोई भी कहीं भी किसी भी वक्त शिक्षा प्रदान कर सकता है। इसमें ना कोई फिक्स करिकुलम होता है, ना कोई फिक्स टाइम टेबल होता है। ये व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। जैसा फैमिली हो गया, कम्युनिटी रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ये सब इनफॉर्मल एजुकेशन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इट इज़ अ मिडवे ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन, एग्जाम्पल इग्नू, UOU, ETC। निरौपचारिक जो शिक्षा है उसे फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन का मिडवे कहा गया है, क्योंकि ना तो इसमें फॉर्मल एजुकेशन की तरह पूरा कंट्रोल होता है और ना ही इनफॉर्मल एजुकेशन की तरह पूरा अनकंट्रोल होता है। इसमें जो है शिक्षा की प्लानिंग की जाती है और नॉलेज को ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन फॉर्मल एजुकेशन की तरह कठोरता नहीं होती है। इसमें जो है बच्चे की इच्छा अनुसार उसे एग्ज़ाम देने के लिए स्थान प्रोवाइड किया जाता है। इसके एग्ज़ाम्पल हैं जैसे इग्नू हो गया, UOU हो गया, मोक हो गया, ये सब जो हैं डिस्टेंस मोड के एग्ज़ाम्पल हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं मैं यूं ही वीडियो बनाती रहूं और आपके सामने लाती रहूं, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।